इनमें से कौन सा कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। बालक, ठीक है ना, बालक, पुस्तक, दाल, दीवार होता है इसमें, रीट में आया हुआ है दीवार। परसर्ग मतलब कारक चिन्ह के साथ, मतलब कह रहा है कि कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ, कारक और परसर्ग दोनों क्यों लिखे, कौन सा शब्द परसर्ग के साथ प्रयुक्त होकर, कारक चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं, प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, तो बहुवचन में बदलता है। अब बहुवचन बालक का बिना परसर्ग के बालकों हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये कहना क्या चाह रहा है कि बदलता है, ठीक है ना, परसर्ग के साथ मतलब कारक चिन्ह के साथ। हाँ, तो पुस्तक का पुस्तकों, ठीक है ना। अब इसमें जो पूछना चाह रहा है कि परसर्ग के साथ जुड़कर बहुवचन में रूप बदलता है उसका, बहुवचन में, ठीक है ना। तो दीवार का सहारा और दीवार के सहारे, तो का और के परसर्ग जुड़ा नहीं जुड़ा, इस वजह से दीवार। बालक क्या होगा, बालक का बालकों हो जाएगा बिना परसर्ग के, पुस्तक का पुस्तकों हो जाएगा, दाल का दालें, दीवार के साथ परसर्ग जोड़ोगे, दीवार का सहारा, सहारा एक वचन, और दीवार के सहारे रे बहुवचन, इस प्रकार से। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। जैसे आलसी, आलसियों हो जाएगा, बचपन, बचपनों होगा क्या, बचपनों की होगा क्या, बेकार का बेकारियां, ठीक है ना, पानी का पानियों होगा क्या, ठीक है ना। तो मैंने लिखाया अभी था, द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा किस में रहती है, एक वचन में। अब एक वचन में रहती है तो पानी पानी रहेगा, बदलेगा क्या। अब बचपन भाववाचक संज्ञा है तो किस में आया, एक वचन में। इसको किस में कर दो, जातिवाचक में, बच्चा, अब ये बदल जाएगा बच्चों। लेकिन पानी का बदल सकता है क्या, नहीं, इसलिए हमेशा एक वचन रहेगा। आज लिखो वाक्य विचार, वाक्य विचार, वाक्य विचार लिख दो। और वाक्य विचार होता क्या है, किसको कहते हैं, अच्छे से समझ लेना। वाक्य विचार बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझना। वाक्य विचार क्या होता है, वाक्य विचार किसको कहते हैं, समझ। वाक्य विचार, वाक्य के अंग, पदबंध, लोकोक्ति और मुहावरे, ये लास्ट है, बाकी कोर्स कैसा हो गया पूरा। वाक्य विचार अंतिम इकाई है ना ये, बाकी सब हो ही गए। अरे बात मत करो, अगर जिज्ञासा है तो पहले जिज्ञासाओं को ही दे दो, मैं शुरू करता हूं फिर पकड़ाते हो। तो जो भी जिज्ञासा है जिसकी, वो मुझे पहले पकड़ा दो जिससे मैं बता दूं। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, उत्तम पुरुष भी हो, बहुवचन भी हो, संबंध कारक भी हो। उसका, उसका अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है क्या, नहीं। तुम्हारा मध्यम पुरुष है, तुम्हारा मध्यम पुरुष है, मेरा उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, एक वचन में नहीं है। हम, हमें, हमारा, हमको, बहुवचन है। तो मेरा एक वचन है कि नहीं, और हमारा उत्तम पुरुष है, बहुवचन भी है, और संबंध कारक है, काकी के, नानी ने, रारी रे, तो क्या होगा, हमारा। समझ आ गया, हमारा, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, तो उत्तम पुरुष हुआ। और किस में आया, बहुवचन में, और किस में आया, संबंध। हमारा मकान, हमारा पड़ोसी, हमारी पड़ोसिन, हमारी लुगाई, तो ये सब किस में आएंगे, संबंध में। गया, गई, गई, चाहिए, चाहिए, गए, गए, इनके वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं। देखो, चाहिए होता ही नहीं है,
शब्द शुद्धि में बहुत बार आया है ये पेपर में, चाहिए। ये कोई शब्द होता ही नहीं है। क्या होता है? चाहिए होता है। क्या? चाहिए होता है। गया, सही है, गई। शब्दांत आएगा तो क्या आएगा? गई। अब इसके बाद कुछ जुड़ जाए तो क्या होगा? गए हैं, गया है, ऐसे आएगा। समझ आया? वही चीज हो गई, गया, गई, गए। तो अगर अंत में आया कुछ नहीं जुड़ रहा तो गई, पीछे जुड़ गया तो गई है, क्या हो जाएगा? समझ आया? ये होता है। तो चाहिए नहीं होता, चाहिए होता है। सर आप ही इतना भेदभाव कर रहे हैं, लड़का एवं लड़कियों को अलग अलग बैठा कर, तो अलग अलग बैच ही ना बना दो, तो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। तुम पढ़ ही इसीलिए रहे हो। ठीक है, एक काम करूं, एक लड़का एक लड़की ऐसे बिठा दूं, है? लिखो। बैठ जा, आ जा, बैठ जाना, ध्यान रखना, डूडी के पास गलती से भी मत बैठ जाना, ठीक है ना? हाँ तो मैं कह रहा हूं ना, बैठ जा। तू तो क्या छेड़ेगा, तुझे छेड़ने लायक नहीं छोड़ेगी। समझ गया? विराम चिन्ह करा देंगे। डूडी ने पुलिस में रहते हुए बहुतों को सुधारा है। रामनगर में पुलिस आ गई, रामनगर में पुलिस आ गई। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कौन सा? स्त्रीलिंग। और केवल पुलिस पूछे तो उभयलिंगी। समझ आया? ध्यान रखना। लिखो वाक्य विचार। अब तो नहीं है ना कोई जिज्ञासा? चाल में लिंग है, होती है चाल। चाल होता नहीं है, होती है। उसने चाल चला या चली है? तो चाल अच्छा है या अच्छी है? अच्छी है। अरावली होती है या होता है? अरावली चोटी है, लेकिन अरावली चोटी के नाम से आ जाए। पर्वत है या चोटी है? पर्वतमाला। अब सुन लो ध्यान से, संस्कृत और हिंदी मिक्स कर रहे हो, उनको ये समस्या आ रही है, जो संस्कृत और हिंदी मिक्स पढ़ रहे हैं। सुन लो ध्यान से। अरावली पर्वत, ठीक है ना? अरावली पर्वत की चोटी ऊंची है। अब चोटी स्त्रीलिंग है, अरावली पर्वत होता है। समझ आ गया ना? संस्कृत में और हिंदी में मिक्स करना मत करना। संस्कृत में अरावली स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना? और हिंदी में किस में आएगा? ये पुल्लिंग में आएगा। अरावली अगर पीछे लिख के देता है अरावली चोटी, तब ये स्त्रीलिंग रूप में आएगा, चोटी के कारण। केवल अरावली पूछे तो वो पुल्लिंग होगा, ठीक है ना? ध्यान रखना इनका। सर्वत व सर्वत में क्या शुद्ध है? दोनों ही शुद्ध है। वह नहीं, बा नहीं, वह होता है। और तद्भव में अधूरे रह का पूरा रह बन जाता है। शुद्ध रूप में सर्वत में रह ऊपर जाएगा, ठीक है ना? भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है लिखना से लिखावट, लिखावट से लिखना। भाववाचक से क्रियापद, लिखावट से लिखना सही है। हंसना, हंसी से हंसेगा, तो हंसी से हंसेगा या हंसी से हंसना? हंसी भाव है और हंसना क्रिया है। पहचान से पहचाना, पहचानना क्या है? क्रिया। और पहचान भाववाचक संज्ञा है और पहचाना क्रिया हो गई, शब्दांत ना है। जीवन जिया,
क्या जिया? जीवन। तो जीवन क्या है? जीवन संज्ञा है और जिया जीना क्रिया है। तो जीवन से जीना आएगा, जिया नहीं होगा इसमें। तो इसमें देखो, लिखावट से लिखना सही है, हंसना, हंसी से हंसेगा गलत है, पहचान से पहचाना ठीक है, लेकिन पहचानना क्रिया होती है। उत्तर होगा इसका पहला, लिखाना, लिखावट से लिखना। लिखावट भाववाचक संज्ञा है कि नहीं, और लिखना क्या है? क्रिया है। वर्षा का बहुवचन रूप क्या होता है? वर्षा ही रहेगा। वर्षा क्या है? सदैव एक वचन है कि नहीं, और वर्षा का बहुवचन होगा क्या? है? नहीं होगा। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनता है क्या? नहीं बनता। अनेक में कौन सा वचन होता है? बहुवचन। एक एक वचन है, अनेक बहुवचन है। अब आप ऐसे कहेंगे का अनेक लड़का, क्या कहोगे? अनेक लड़के। तो लड़के कह रहे हो, इसका मतलब बहुवचन है। तो एक, अब अनेक का अनेकों होगा क्या? नहीं होगा। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि में वह बहुत बार आता है। अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो इसका अनेकों होगा क्या? नहीं होगा। आगे समझ। लिखो, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अरे तुम ये चेंज करने का ध्यान रखा करो। जब मैं बोर्ड पे होता हूं तुम ये दिखाते हो, और जब मैं यहां होता हूं तब बोर्ड दिखाते हो, तो ध्यान रखा करो इसका। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? समश्रु और स्वश्रु दो शब्द होते हैं। एक तो होता है समश्रु और एक होता है स्वश्रु। अब ध्यान रख लेना इसको। कैसे ध्यान रखोगे? मूंछ छोटी होती है। मूंछ कैसी होती है? छोटी होती है। और सास है, वो तो लुगाई की भी माँ है, जिसने ऐसा पीस पैदा किया, तो वो छोटी हो सकती है क्या? जब वो ही छोटी नहीं तो उसकी मां छोटी होगी क्या? नहीं होगी। लिखो, स्वसुर, स्वसुर, स्वसुर का ससुर हो जाता है। आगे समझ। लिखो, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाता है। अरे परसर्ग कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कोई कहते? परसर्ग कह दो, कारक चिन्ह कह दो, विभक्ति चिन्ह कह दो, एक ही बात होती है। वाक्य कहलाता है। लिखो, जैसे वाक्य में लिखो, जैसे विकास फुटबॉल खेलता है, अनामिका कपड़े सिलती है। अनामिका कपड़े सिलती है। तो शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। तो ये पूरे अर्थ का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा? तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिले और पूरे अर्थ का बोध करा दे, किस में आएगा? वाक्य में। देशों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन श्रीलंका, देशों के नाम सॉरी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन श्रीलंका स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? देशों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में, लेकिन श्रीलंका क्या है?
स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है वो। श्रीलंका होती है, होता नहीं, श्रीलंका। लिखो वाक्य विचार। तो कहते नहीं हो कि रावण का लंका या रावण की लंका, की आता नहीं आता। पुल्लिंग होता तो रावण का, जैसे देश, तो क्या करेंगे, रावण का देश। तो देश पुल्लिंग है इसलिए का आया, श्रीलंका स्त्रीलिंग है इसलिए की आई। लिखो विकास फुटबॉल खेलता है, अनामिका कपड़े सिलती है। आगे लिखो वाक्य के दो अनिवार्य अंग या घटक होते हैं। वाक्य के दो अनिवार्य अंग या घटक होते हैं। अब सुनो इसको बहुत अच्छे से। वाक्य के दो अनिवार्य अंग और घटक में दो चीज आती हैं, और दो चीज क्या क्या आती हैं, उद्देश्य और विधेय भी आता है, और कई बार वो उद्देश्य और विधेय देता ही नहीं। क्या देता है, कर्ता और क्रिया। क्या देता है, कर्ता और क्रिया। तो वाक्य के दो अनिवार्य अंग या घटक होते हैं, तो मूल रूप से तो होते हैं उद्देश्य और विधेय, लेकिन उद्देश्य और विधेय नहीं देता तो कौन होते हैं, कर्ता और क्रिया। तो यहां पर लिखो वाक्य के दो अनिवार्य अंग या घटक होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। वाक्य के दो अनिवार्य अंग या घटक होते हैं। क्या क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय। लिखो आगे, सबसे पहले लिखो उद्देश्य। इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, उद्देश्य और विधेय को। हालांकि उद्देश्य और विधेय को मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत ही सरल है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य है, उद्देश्य लिखो, उद्देश्य। तुम्हें ठंड भी बहुत जल्दी लगती है और गर्मी भी बहुत जल्दी लगाती है। लिखो उद्देश्य, और उद्देश्य में लिखो उद्देश्य में लिखो जब किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जब किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह उद्देश्य कहलाता है। जब किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है। अर्थात कर्ता और कर्ता का विस्तारक, अर्थात कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है। कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है। तो जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो क्या होता है, उद्देश्य। और जो कहा जाए वो क्या होता है, विधेय होता है। तो लिखो इसमें कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है। बोलो।
अब दोबारा मत बोलना पंखा एसी वाला कोई भी, ध्यान रखना उसको क्लास से बाहर ऐसा भगाऊंगा जीवन में वो दोबारा बैठने लायक नहीं रहेगा, ठीक है? बोलना मत अब कोई भी, समझ आ गया ना? हाँ, जैसा है वैसा बहुत अच्छा है, माहौल से समझौता करो। सरकारी टीचर बनोगे, वहां पे पंखा होगा और वो भी 28 साल पुराना, ठीक है? और वो बकड़ बकड़ करेगा और वहां बैठोगे भी, ठीक है ना? तो ज्यादा नखरे मत करो, शांति से बैठ जाओ। अगर अब की बार किसी ने ऐसी बंद और चालू की बोली तो मैं फिर कह रहा हूं बिठाऊंगा नहीं, जीवन भर के लिए, ध्यान रखना। वो अलग बात है, दूसरे दिन बिठा दूंगा। लिखो, उद्देश्य, कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे लिखो इसमें, मेरा मित्र मोहन, मेरा मित्र मोहन, मेरा मित्र मोहन ईमानदार आदमी है। अब यहां किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में। क्या? मेरा मित्र। तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। तो इसमें उद्देश्य क्या है? मेरा मित्र है, मेरा मित्र मोहन है। तो इसमें कर्ता कौन है? मोहन। और मोहन के बारे में जो कुछ भी कहा वो किसका विस्तारक होगा? कर्ता का विस्तारक। तो मोहन कर्ता है और इसके बारे में जो कुछ भी कहा वो क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक। तो यहां ध्यान से देखो, मेरा मित्र मोहन, मोहन क्या है? कर्ता। और मोहन के बारे में क्या कहा? मेरा मित्र। तो ये क्या है? कर्ता का। तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। तो ये क्या है? उद्देश्य है कि नहीं है? और इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो क्या होगा? विधेय हो जाएगा। तो मेरा मित्र मोहन ईमानदार आदमी है। आगे देखो, मेरी लुगाई नहीं, पड़ोसिन मोहिनी मेरी पड़ोसिन मोहिनी बीमार है। अब यहां पर ध्यान देना और अच्छे से समझना, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये कौन है? कर्ता। और इसके बारे में जो कुछ भी कहा वो क्या होगा? कर्ता का विस्तारक होगा। क्या होगा? कर्ता का विस्तारक। तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। बाकी का पूरा वाक्य क्या कहलाता है? है समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? अरे समझ आ रहा है? नहीं तो जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य है और जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होता है? तो किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहिनी के बारे में। क्या कहा जा रहा है? मेरी पड़ोस है। तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक है तो किस में जाएगा? उद्देश्य में। और बाकी का पूरा वाक्य विधेय हो गया। क्लियर हो गया? अब लिखो आगे विधेय। हटा दूं इसको छाप दो और इसके बाद में लिख दो विधेय। क्या लिखोगे? विधेय लिख दो, विधेय। उपमेय उपमान क्या होता है? उपमेय उपमान, जो उपस्थित होता है वो उपमेय होता है और जिसको मान लेते वो उपमान होता है।
मैंने लिखा जैसे चंद्रमुखी, उपस्थित कौन है? मुख है, उपमेय हो गया। उसको किसके समान मान लिया? चंद्रमा। क्या हो गया? उपमा। समझ आ गया? जैसे कायर पुरुष, कायर पुरुष, तो पुरुष कौन है? उपस्थित है, उसको क्या मान लिया? तो क्या हो गया? उपमान। तो जिसे मान लेते हैं वो उपमान है, जो उपस्थित होता है वो उपमेय होता है। समझ आ गया? नील गगन, किसकी विशेषता बताई जा रही है? क्या बताई जा रही है? तो गगन विशेष और नीला विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जाए और जो बताई जाए। तो मेरा मित्र मोहन ईमानदार आदमी है। तो मित्र मोहन, तो मोहन करता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा वो कर्ता का विस्तारक हो गया। क्लियर है? अब लिखो इसके आगे उद्देश्य के बाद विधेय लिख दो। विधेय, विधेय में लिखो कर्ता या कर्ता के विस्तारक, कोष्टक में लिख देना उद्देश्य। कर्ता या कर्ता के विस्तारक, कोष्टक में लिख देना उद्देश्य। लिख दिया? कर्ता या कर्ता का विस्तारक, कोष्टक में लिख देना उद्देश्य। अब है ना, मैं तुम्हारी जिज्ञासा इकट्ठी रख लूंगा और लास्ट में एक साथ बता दूंगा, है ना, लास्ट के समय पे, क्योंकि बीच बीच में टॉपिक से हटके जब बताते हैं तो फिर दिक्कत होती है, लाइव वालों को भी समझ आती है। तो जिज्ञासा हुआ करे, इकट्ठी करके दे दिया करो, फिर मैं एक साथ बता दी करूंगा। लिखो क्या लिखा? कर्ता और कर्ता का विस्तारक, कोष्टक में क्या लिखा? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अर्थात कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, अर्थात कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, पूरक और पूरक का विस्तारक। पूरक का विस्तारक विधेय कहलाते हैं। लिख दो। कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, पूरक और पूरक का विस्तारक क्या कहलाते हैं? विधेय कहलाते हैं। बात समझ आ गई? तो ये ध्यान रखना। तो उद्देश्य और विधेय समझ आया। अब इसका एक उदाहरण लिख दो। जैसे रमेश का भाई सुरेश, रमेश का भाई सुरेश सुरेश पनीर के पकौड़े, खाना तो खा के आए ना सब, बहुत अच्छे बनाता है। रमेश का भाई सुरेश पनीर के पकौड़े बहुत अच्छे बनाता है।
अब देखो तो यहां किसके बारे में कहा जा रहा है? सुरेश के बारे में, ठीक है ना? किसके बारे में? सुरेश के बारे में। क्या कहा? रमेश का भाई। तो ये क्या हो गया? तो सुरेश तो क्या है? और रमेश का भाई, रमेश का भाई क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक हो गया। क्या बहुत अच्छे पकाता है, बनाता है? पकौड़े। पकौड़े क्या है यहां? कर्म है। और कर्म के बारे में क्या कहा? तो ये क्या हो गया? कर्म का विस्तारक। कर्म का विस्तारक। बनाता है क्या है? क्रिया। और क्रिया के बारे में भी क्या कह दिया? बहुत अच्छे। तो ये क्या हो गया? क्रिया का विस्तारक। तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है। कर्म, कर्म का विस्तारक। क्रिया, क्रिया का विस्तारक। पूरक, पूरक का विस्तारक। ये क्या कहलाता है? विधेय। तो उद्देश्य में समझ आ गया? पूरक क्या होता है? पूरक भी बताता हूं अभी, ठीक है ना? पूरक क्या होता है? तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक तो उद्देश्य, बाकी का पूरा वाक्य क्या कहलाता है? विधेय। समझ आ गया? किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन अधिकांशतः जो विस्तारक होता है वो पहले आता है। जरूरी नहीं कि पहले ही आए, बाद में भी आ सकता है। छाप दिया? अब आगे लिखो, एक उदाहरण उसका लिख दो, पूरक और पूरक के विस्तारक का। जैसे एक उदाहरण लिखो इसमें, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल पर्यटन स्थल है। आगरा का ताजमहल पर्यटन स्थल है। सभी स्त्रीलिंग शब्द एक वचन होते हैं क्या? ऐसा कोई जरूरी है क्या कि सभी स्त्रीलिंग शब्द एक वचन ही हो? है? जरूरी है क्या? निर्भर करता है प्रयोग पे। तो लिंगों का निर्धारण ऐसे नहीं, प्रयोग पे होता है। लिखो, क्या लिखा? आगरा का ताजमहल क्या है? पर्यटन स्थल है। किसके बारे में कहा जा रहा है? ताजमहल के। तो ताजमहल क्या है? क्या कहा जा रहा है? तो ये क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक। स्थल है क्या है? पूरक है। जब ना कर्म हो ना क्रिया हो वो किस में आता है? और पूरक के बारे में क्या कहा? पर्यटन। तो ये क्या हो गया? पूरक का विस्तारक। तो कर्ता
और कर्ता का विस्तारक। ये क्या हो गया? उद्देश्य। पूरा वाक्य क्या हो गया? विधेय है। पूरक। जब ना तो कर्म हो ना क्रिया हो, फिर क्या हो बचेगा? पूरक। तो कर्म और क्रिया के बाद जो बचता है वो पूरक होता है। ठीक है ना? मित्र में कौन सा लिंग है? मित्र होता है या होती है? तो मित्र होता है। महिला मित्र आता तो स्त्रीलिंग होता। इसमें प्रश्न कैसे आ सकता है? इसमें प्रश्न ऐसे आ सकता है, आपसे पूछेगा आगरा का ताजमहल पर्यटन स्थल है, उपयुक्त वाक्य में कर्ता का विस्तारक है या पूरक का विस्तारक है या पूरक है या कर्ता है। कैसे भी पूछ सकता है, किसी भी तरह से घुमा सकता है। ठीक है ना? अब लिखो आगे। एक बहुत पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में आया है, पूछता रहता है। ठीक है ना? एक तो होता है उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। लिखो आगे। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण की पहचान। बहुत अच्छे समझना, बहुत ही सरल है, लेकिन पता नहीं होता तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेषण की पहचान। लिखो। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण की पहचान। कैसे पहचानोगे ये उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण? देखो, जैसे आपसे पूछता है, पेपर में बहुत बार आता है ये प्रश्न, जैसे वह शरारती बालक है। ठीक है? वह शरारती बालक है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है। उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण? उद्देश्य और विधेय दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो यदि कोई विशेषण शब्द संज्ञा के पहले आ रहा है तब तो वो उद्देश्य विशेषण है, और संज्ञा के बाद में आ रहा है तब वो विधेय विशेषण होता है। तो संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है, और संज्ञा के बाद प्रयुक्त होने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। तो ये कैसा हो गया? क्या कहेंगे इसको? लिखना मत कुछ भी अभी। उद्देश्य विशेषण। ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। और इसी वाक्य को मैं कैसे लिख देता? वह है बालक शरारती है। वह है बालक शरारती है। अब ये शरारती किसके बाद आ रहा है? बालक संज्ञा। अब ये क्या हो गया? अब समझ आ गया? ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान नहीं देते, इसलिए एक आध प्रश्न गलत हो जाता है, और प्रश्न एक गलत होने पे हजारों से नहीं लाखों से पीछे पहुंच जाते हो। तो पेपर में सरल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, कठिन हो जाए तो दिक्कत नहीं होती इतनी, क्योंकि पेपर में जो सबसे ज्यादा प्रश्न गलत होते हैं वो सरल प्रश्न गलत होते हैं।
तो आप में से बहुत से ऐसे बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने सरल प्रश्न गलत नहीं किए होते तो उनको आज यहां बैठना भी नहीं पड़ता। लिखो लिखो इसमें उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण की पहचान। यदि कोई विशेषण जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, यूपी उत्कर्ष पर अभी क्लास नहीं चल रही, हटा दी मैंने, क्योंकि ना 8:30 से 9:30 ऑल इंडिया टेस्ट चलता है, इस वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए अभी नहीं हो रही, जब होगी मैं सूचना दे दूंगा, ठीक है ना। लिखो, यदि कोई विशेषण जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है, यदि कोई विशेषण जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है उस संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो, उस संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो, तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। लेकिन जब वही विशेषण उस संज्ञा के तुरंत बाद प्रयुक्त हो, वही विशेषण उस संज्ञा के तुरंत बाद प्रयुक्त हो, तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। लिख दिया। तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दोनों समझ आ गए। तो ये उदाहरण लिख दो, वह शरारती बालक है और वह बालक शरारती है, छाप दो। तो उद्देश्य विशेषण विधेय विशेषण भी क्लियर है, कोई समस्या थोड़ी आएगी। अगर कोई विशेषण संज्ञा के पहले आ रहा है तब तो वो उद्देश्य विशेषण है, और संज्ञा के बाद आ रहा है तो विधेय विशेषण है। समझ आ गया? छाप दो। दोनों बात समझ आ गए। अब लिखो, लिखो आगे, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 2। देखो, वाक्य के प्रकार 3 थे, लेकिन एक तीसरा प्रकार था क्रिया के आधार पर, जिसको अलग करके एक अलग ही नाम दे दिया, वाच्य, जो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो वाक्य के प्रकार 2 ही हैं। एक तो किसके आधार पर? प्रयोग या रचना के आधार पर, और एक होता है अर्थ के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर 3 वेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 8। तो वाक्य के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। वाक्य के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, इसको समझ लेना।
एक तो किसके आधार पर होता है, प्रयोग या रचना के आधार पर। एक तो किसके आधार पर होता है, प्रयोग या रचना के आधार पर। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर भेद होते हैं तीन। कितने भेद होते हैं, तीन। सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर भेद होते हैं 8। कितने भेद होते हैं, 8। सबसे पहला होता है विधानार्थक वाक्य। दूसरा होता है निषेधार्थक वाक्य। तीसरा विस्मयार्थक वाक्य। चौथा प्रश्नार्थक वाक्य। पांचवा इच्छार्थक वाक्य। छठा आज्ञार्थक वाक्य। सातवां संकेतार्थक वाक्य। और आठवां संदेहार्थक वाक्य। तो प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8 भेद। विधानार्थक, निषेधार्थक, विस्मयार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक और संदेहार्थक। समझ आ गया। तो ये 8 भेद होते हैं, छाप दो। सबसे पहला लिख देना, प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य के भेद। प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य के भेद। छाप दिए क्या, छाप लो।
सबसे पहला लिखो प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहला कौन सा है? सरल वाक्य। सबसे पहला कौन सा है? सरल वाक्य। लिखो सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य भी लिखो। सरल वाक्य, सरल वाक्य लिखो। जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य, जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तथा संपूर्ण वाक्य, तथा संपूर्ण वाक्य एक ही झटके में बोल जाए, तथा संपूर्ण वाक्य एक ही झटके में बोल जाए, सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। अरे एक ही प्रवाह में बोल जाए, बस है, झटका नहीं लिखा जा रहा, प्रवाह लिख दो। एक ही प्रवाह में बोल जाए, सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। सरल या साधारण वाक्य कहलाता है, लिख दो। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, रजनी खाना पकाती है, संतोष क्रिकेट खेलता है, तो इसमें मोहन क्या है? उद्देश्य है। मोहन क्या है? उद्देश्य है। पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है? विधेय है। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है कि नहीं है? कैसा वाक्य है? सरल या साधारण। रजनी खाना पकाती है, तो रजनी क्या है? कर्ता। किसमें आएगी? उद्देश्य में। खाना पकाती है, क्या पकाती है? खाना। तो ये किस में आएगा? विधेय में। अब एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय, कैसा वाक्य? सरल या साधारण वाक्य। संतोष क्रिकेट खेलता है, तो संतोष क्या है? कर्ता, इसलिए किस में आएगा? उद्देश्य में। और क्रिकेट खेलता है, ये क्या है? विधेय। एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय, कैसा वाक्य? सरल या साधारण वाक्य। समझ आया? तो ये किस में आएगा? सरल या साधारण, क्योंकि एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय, और पूरा वाक्य एक ही झटके में बोल रहा है, नहीं बोल रहा? कहीं कोई रुकावट आ रही है क्या? नहीं। कैसा वाक्य? सरल या साधारण। अब लिखो इसमें, जैसे अब मैं इसको ऐसे लिख दूं,
मोहन सोहन और रोहन। मोहन सोहन और रोहन पढ़ लिख और सो रहे हैं। मोहन सोहन और रोहन पढ़ लिख और सो रहे हैं। ये कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। कौन कौन कह रहे हैं ये सरल वाक्य होगा? है सरल है क्या? हाथ खड़े करो, फिर क्यों नहीं कर रहे? कौन कौन कह रहे हैं ये सरल है? ये संयुक्त वाक्य नहीं है, सरल है ये। क्योंकि मोहन सोहन और रोहन ये तीनों एक ही उद्देश्य हैं। एक से अधिक कर्ता ही तो हैं। तो ये मोहन सोहन और रोहन उद्देश्य हुआ नहीं हुआ? कर्ता एक से अधिक ही तो हो सकते हैं। पढ़ लिख और सो रहे हैं, ये एक ही क्या है? विधेय है। तो जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, पूरा वाक्य एक ही झटके में भूल जाए, कैसा वाक्य कहलाता है? सरल या साधारण। मोहन सोहन और रोहन पढ़ लिख और सो रहे हैं, ये सरल या साधारण है। छाप दो। यहां तक समझ आया? और उदाहरण लिखो। तो एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, पूरा वाक्य की झटके में बोले, कैसा वाक्य होता है? सरल या साधारण वाक्य। अब लिखो इसके बाद में, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण लिखा रहा हूं, ध्यान से लिखना। तो उद्देश्य तो एक ही होगा, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, क्रिया भी एक से अधिक हो सकती है, लेकिन स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है ना? अगर स्वतंत्र हो गई तो फिर वो संयुक्त में या मिश्र में जाएंगे। संयुक्त में चली जाती है स्वतंत्र होने पर। लिखो, हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। लिखो, हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। अब ये किस में आएगा? सरल में, साधारण में या संयुक्त में? किस में रखोगे इसको? हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। सरल है या संयुक्त? सरल है। हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया, एक ही झटके बोला। हवा का तीव्र झोंका आया और वह सब कुछ उड़ा ले गया, संयुक्त है। हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया कि वह सब कुछ उड़ा ले गया। आया समझ? लिखो इसको, हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। लिखो आगे, अंकिता की कलम छूटकर गिर गई। अंकिता की कलम छूटकर गिर गई। अंकिता की कलम छूटकर गिर गई, कैसा वाक्य है? सरल या साधारण है कि नहीं? अंकिता की कलम छूटकर गिर गई, ठीक है। ध्यान से उत्तर देना इसका, मैं लिख रहा हूं इसको।
इसमें कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? कलम या अंकिता? कलम है। एक बार हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन कह रहे कलम इसमें कर्ता है? क्या अंतर है? अरे कोई अंतर है क्या? आगरा का ताजमहल, कलम अंकिता की। तो कलम का संबंध किससे? अंकिता से। तो बारे में अंकिता के बताया जा रहा है या कलम के? तो जब किसी वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होता है? कर्ता होता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो कलम का संबंध है अंकिता से। तो इसमें कर्ता क्या है? कलम है कि नहीं? और कलम किसकी है? तो ये क्या है? कर्ता का विस्तारक है। तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या कहलाता है? बाकी का पूरा वाक्य। आया समझ? तो इसमें उद्देश्य क्या है? अंकिता की कलम। ये उद्देश्य है। छूट कर गिर गई, ये क्या है? विधेय है। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, पूरा वाक्य एक झटके में बोल जाए, कैसा वाक्य कहलाता है? सरल या साधारण? लिख दो। देखो, बादलों के गिरते ही मोर नाचने लगते हैं। बादलों के गिरते ही मोर नाचने लगते हैं। मोहन पढ़ रहा है और सोहन सो रहा है, ये संयुक्त वाक्य होगा। कैसा? दोनों क्रियाएं स्वतंत्र, पढ़ना और सोना, इसलिए कैसा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। बादलों के गिरते ही मोर नाचने लगते हैं। कैसा वाक्य है ये? सरल है कि नहीं? एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। आगे लिखो। आ रहा है समझ में? और लिखो। बादल गिरते हैं, लिखना नहीं है, सुन लो। बादल गिरते हैं और मोर नाचते हैं। कैसा है? जब जब बादल गिरते हैं तब तब मोर नाचते हैं। कैसा वाक्य है? लिखो आगे। पिताजी के कार्यालय पहुंचते ही बिजली चली गई। कैसा वाक्य है? सरल है। पिताजी के कार्यालय पहुंचते ही बिजली चली गई, एक ही झटके बोला। कैसा हुआ? सरल या साधारण? पिताजी कार्यालय पहुंचे और बिजली चली गई। कैसा है? जैसे ही पिताजी कार्यालय पहुंचे वैसे ही बिजली चली गई। अब कैसा है? समझ आ रहा है? छाप दो। क्या हुआ है?
क्या मना किया था? अब लिख लो ना, अब कह रहा हूं ना, लिख दो। पिताजी के कार्यालय पहुंचते ही बिजली चली गई। सरल है। और लिखो आगे, पिताजी कार्यालय पहुंचे और बिजली चली गई। संयुक्त है। जैसे ही पिताजी कार्यालय पहुंचे वैसे ही बिजली चली गई। मिश्र है। आगे लिखो, रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई। रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई। रोगी ने दवा पी और उसे उल्टी हो गई। कैसा है? जैसे ही रोगी ने दवा पी वैसे ही उसे उल्टी हो गई। कैसा है? समझ आ गया? लिखो, मेरे स्टेशन पहुंचते ही, मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी छूट गई। मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी छूट गई। मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी छूट गई। मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। संयुक्त, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी छूट गई। मिश्र क्या कह रहे थे? उद्देश्य और इसमें क्या बताना है? देखो, बादलों के गिरते ही मोर नाचने लगे। तो बादलों के गिरते ही मोर नाचने लगे, तो कर्ता मोर है, काम कौन कर रहा है? मोर। मोर के बारे में कहा बादलों के गिरते ही, विस्तारक हो गया। नाचने लगते ही ये क्या हो गया? आश्रित हो गया, विधेय हो गया। क्या हो गया? विधेय। पिताजी के कार्यालय पहुंचते ही, पिताजी कर्ता और कार्यालय पहुंचते ही इसका विस्तारक, बाकी का पूरा बिजली चली गई, विधेय हो गया। रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई। रोगी को दवा पीते ही, उद्देश्य उल्टी हो गई, विधेय। मेरे स्टेशन पहुंचते ही, मेरे कर्ता स्टेशन पहुंचते ही कर्ता का विस्तारक, गाड़ी छूट गई, विधेय हो गया। तो जहां एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, कोई किसी पर आश्रित नहीं हो, कैसा वाक्य कहलाता है? सरल या साधारण वाक्य। और लिखो आगे, हाँ बताया था ना, कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं पहले आए, पीछे ही हो सकता है। जैसे गांधी जी ने कहा, गांधी जी कर्ता ने कहा, इसका विस्तारक हो गया। लिखना मत, एक उदाहरण लिख रहा हूं, सोच के उत्तर देना है। गांव में इतना बड़ा मकान होते हुए भी शहर में किराएदार बने बैठे हैं। गांव में इतना बड़ा मकान होते हुए भी शहर में किराएदार बने बैठे हैं। सही है नहीं है? जितने बड़े कमरे में तुम रहते हो
उतने में तो हमारे कुत्ता कुतिया रहते हैं, और जितना बड़ा उनका खुद का मकान होता है उतने में तो भैंस बनती है। और उनके नखरे कैसे होते हैं, यहाँ पानी कैसे फैला दिया, यहाँ पर कैसे ये डाल दिया और वो कर दिया। तो उनसे यूं कहा करो कि गधेड़ो, जितना तुम्हारा बड़ा मकान है ना उतने में तो हमारी भैंस गोबर करती है, ठीक है ना। तो वो ये सोच रहे हैं कि हम बस अब तो इस दुनिया के सबसे बड़े रईस हम ही हो गए, और ये भिखारी आ गए हमारे यहाँ। उनको ये नहीं पता कि कोई थोड़े समय के लिए किराएदार है, कोई तुम्हारा सेवक या नौकर नहीं। मेरा तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं रहा हूँगा तो बड़े स्वतंत्र रूप से। मेरा तो जोधपुर में जाते पहले दिन ही लड़ाई हो गई थी मकान मालिक से, और जाते ही दूसरे दिन फ्लैट खरीद लिया था। मैंने कहीं रह ही नहीं सकता किराए पे, क्योंकि उनके नखरे ऐसे होते हैं कि ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। फिर मैंने उसको बोला कि तेरी जितने की कोठी है ना इतने में तो घर की बाउंड्री हो रखी है। तो उनको क्या है, ऐसे ही बताना पड़ता है, तब उनको लगता है, नहीं तो वो ऐसे समझते। और मैंने कही तूने ये मकान बनाया होगा गांव का खेत बेच के, ठीक है ना, और जितना तेरा इतनी बड़ी कोठी है ना इतने की तो फसल हम छोड़ के आ जाते खेत में दोबारा के लिए है। तो आपसे कोई ऐसे बोले ना कि तुमने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, तो उनको ऐसे बोल दिया करो, है ना। लिखो तो ये कैसा वाक्य है, सरल, साधारण या मिश्र वाक्य। अरे किस में आएगा ये, सरल में आएगा। अरे बात नहीं, बोल के देखो एक बार इसको, बोल के। गांव में इतना बड़ा मकान होते हुए भी उद्देश्य, शहर में किराएदार बने बैठे विदेह, और जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विदेह हो, क्या कहलाता है, सरल या साधारण वाक्य। समझ आया, छाप दो, सरल है ये, एक ही झटके में नहीं बोल रहा। गांव में इतना बड़ा मकान होते हुए भी शहर में किराएदार बने बैठे हैं, कहीं सांस रुकी, एक ही झटके में बोला, तो कैसा है, सरल या साधारण, छाप दो। ला दे, लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो आगे। दशरथ और दशरथ का पुत्र साथ साथ खेल रहे हैं। दशरथ और दशरथ का पुत्र साथ साथ खेल रहे हैं। तो दशरथ और दशरथ का पुत्र साथ साथ खेल रहे हैं, कैसा है, सरल, लिख दिया। आगे लिखो, किस्मत से देखो जो मैंने वाक्य लिखा उसके बाद हाथ में ही ये वाक्य आ गया। दशरथ पुत्र और कौशल्यानंद, कौशल्यानंदन, सीतापति और अंतिम, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्द आ रहे हो उसको अल्प विराम से जोड़ा जाता है।
और अंतिम अल्प विराम के स्थान पर हमेशा और का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मण भ्राता। दशरथ पुत्र, कौशल्या नंदन, सीतापति और लक्ष्मण भ्राता वन को चले गए। तो वन को नहीं आएगा क्योंकि सजीव के साथ को परसर्ग आता है। वन निर्जीव है इसलिए वन चले गए आएगा, वन को चले गए नहीं आएगा। तो ये कैसा वाक्य होगा? सरल है? क्या है ये? सरल वाक्य है। आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दशरथ पुत्र, कौशल्या नंदन, सीतापति और लक्ष्मण भ्राता, ये क्या है? उद्देश्य है। ये क्या है? उद्देश्य। वन चले गए, ये क्या है? विधेय है। और जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, चले गए, चले कर दो। झाड़ी के पीछे छिपकर बैठी भूखी बिल्ली चूहे के निकलने का इंतजार कर रही है। बिल्ली करता है। अनिल मेहता, तेरा कमेंट पढ़ लिया भैया, अब बार बार कॉपी पेस्ट मत करना है ना। अगर दोबारा किया तो ब्लॉक कर देना इसको, ठीक है ना। झाड़ी के पीछे छिपकर बैठी भूखी बिल्ली चूहे के निकलने का इंतजार कर रही थी। तो इसमें करता कौन है? बिल्ली। और बिल्ली के बारे में कहा झाड़ी के पीछे छुप कर बैठी। तो भूखी बिल्ली करता है। और इसके बारे में जो कुछ भी कहा वो कर्ता का विस्तारक है। चूहे के निकलने का इंतजार कर रही है, ये विधेय है। और जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, कैसा होता है? समझ आ गया? लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो समझ गए तो बहुत है। गांव में इतना बड़ा मकान होते हुए भी ये उद्देश्य है। शहर में किराएदार बने बैठे हैं, ये विधेय है। आगे लिखो। लिख दिया यहां तक? बोलो। बस इतना ही बोलना था। वे खाना खाकर चले गए। वे खाना खाकर चले गए। कैसा वाक्य है? वे खाना खाकर चले गए। सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य है? इसमें उद्देश्य क्या है? सिर्फ वे। और खाना खा के चले गए, ये क्या है? विधेय है। छाप दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण। कहां गया है? मक्खी ले गई क्या है? सारे ही चला गया क्या? वे खाना खाकर चले गए। तो वे उद्देश्य से खाना खाकर चले गए, विधेय है। अब देखो ध्यान से। वह गरीब होकर भी, वह गरीब होकर भी बेईमान नहीं। वह गरीब होकर भी बेईमान नहीं। वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं। संयुक्त
यद्यपि वह गरीब है तथापि बेईमान नहीं। कैसा? मिश्र वाक्य। छाप दो। अजय और विजय साथ साथ खेल रहे हैं। अजय और विजय साथ साथ खेल रहे हैं। सर आपकी क्लास का टाइम सही नहीं है, इस टाइम मेरे बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते। सीमा मीना मुझे दे जा, मेरे पास छोड़ जा उनको, है ना। लिखो, सबके लिखने के बाद भी, सबके लिख चुकने के बाद भी, ये लिखना, या सभी के लिख देना, सभी के लिख चुकने के बाद भी, कुछ भी लिख दो, सबके लिख दो, सभी के लिख, सभी के लिख चुकने के बाद भी अंकिता लिख रही है। सभी के लिख चुकने के बाद भी अंकिता लिख रही है। कैसा वाक्य होगा? सरल होगा। सभी लिख चुके हैं लेकिन अंकिता लिख रही है, संयुक्त हो जाएगा। समझ आ रहा है? और लिखो आगे। प्रश्न पूछा है, सरल वाक्य है, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। संयुक्त है। राम और सीता जाते हैं, सरल है, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है। मिश्र, ठीक है ना। और लिखो आगे। लिखो, अलीसा, अलीसा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, अलीसा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों का प्रयोग करती है। कैसा वाक्य है? कैसा वाक्य है? सरल या साधारण वाक्य? कौन से की तरंग जग रही है? लिखो, छाप दिया। और लिखो आगे। लिखो, अजय ने केक काटकर सबको बांट दिया। अजय ने केक काटकर सबको बांट दिया। अजय ने केक काटकर सबको बांट दिया। कैसा होगा? सरल होगा नहीं होगा? अजय ने केक काटकर सबको बांट दिया, सरल है। अजय ने केक काटा, अजय ने केक काटा और सबको बांट दिया, संयुक्त है। जैसे ही अजय ने केक काटा वैसे ही सबको बांट दिया, मिश्र है। कितने उदाहरण हो गए देखो एक बार, कितने? 19। एक उदाहरण और लिख दो। लिखो, निहारिका के स्टेशन, स्टेशन नहीं, नहीं ये मत लिखो। निहारिका बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। निहारिका बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई।
क्या लिखा? निहारिका बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। सरल है कि नहीं? निहारिका बीमार थी इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। सही। निहारिका इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। कैसा? आगे समझ? लिखो आगे। 20 हो गए, बहुत है, ठीक है ना? मिश्र। यद्यपि सभी लिख चुके हैं तथापि अंकिता लिख रही है। मिश्र। इतनी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाए, अब तो कुछ और ही काम करना पड़ेगा। कैसा वाक्य है? इतनी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाए, अब तो कुछ और ही काम करना पड़ेगा। सरल है। इतनी मेहनत करी लेकिन सफल नहीं हो पाए, अतः कुछ और ही काम करना पड़ेगा। संयुक्त है। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जब किसी संयोजक से जुड़े हो, कोई किसी पर आश्रित नहीं हो, संयुक्त वाक्य। यद्यपि इतनी मेहनत करी तथापि सफल नहीं हो पाए, इसलिए और ही काम करना पड़ेगा। मिश्र। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी ये क्या है? उद्देश्य। सफल नहीं हो पाए, अब को कुछ और ही काम करना पड़ेगा। विधेय। समझ आ गया? अब लिखो संयुक्त वाक्य। तो तुम्हारी कुछ जिज्ञासा थी, पहले ले लूं। दाल किस में आता है? स्त्री में या पुरुष में? ना स्त्री में आता ना पुरुष में आता, स्त्रीलिंग में आती हैं। दाल होती है या होता है? मूंग पुल्लिंग है, मूंग होते हैं, ठीक है ना? उत्पादन और उत्पादक। उत्पादन जिसे पैदा किया जाता है, उत्पादक जो पैदा करता है। वचन बताओ अथवा समझाओ। प्रेम, आप, प्यार, बाजार। वचन। प्रेम वाचक संज्ञा है, तो प्रेम में एक वचन होगा या बहुवचन? तो प्रेम होता है या होते हैं? होता है, एक वचन। आप आदर के कारण बहुवचन में आता है। प्यार होता है, एक वचन है। बाजार होते हैं या होता है? बाजार होता है, ठीक है ना? ध्यान रखना, कुछ लोग बाजार को भाववाचक संज्ञा बताते हैं जबकि ये जातिवाचक संज्ञा है। बाजार एक समूह का बोध कराता है, बाजार समूहवाची होता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग किस में किया जाता है? पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में? ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा कोई जरूरी है क्या कि पुल्लिंग में होगा चंद्र बिंदु या स्त्रीलिंग में ही होगा? है किसी में भी हो सकता है, इससे कोई पता थोड़ी रहेगा। देखो कितने अच्छे अच्छे बहाने ढूंढते हो। सर हमें रविवार वाले टेस्ट देने में समस्या होती है क्योंकि उसमें संस्कृत के प्रश्न आते हैं और हमारे नंबर कम आते हैं, जिसमें घर वाले ये बोलते हैं कि तुम पढ़ते ही नहीं हो। प्लीज समस्या का समाधान कीजिए। और आंसू बना के, चेहरा बना के और बताया है, रो के और दिखाया है मुझे ऐसे करके। और फिर आंसू भी थोड़े नहीं है, बहुत निकाले हैं, और वो भी लाल पेन से खून के आंसू है। बहुत बढ़िया। लिखो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य लिखो। संयुक्त वाक्य। व्हाट्सएप का शुद्ध रूप क्या होगा? व्हाट्सअप है। अब मुझे अंग्रेजी की क्यों पूछ रहे हो?
व्हाट्सअप होता है। बाहर में जाने दो ना, तुम्हें क्या करना। अंग्रेजी का मत पूछा करो, मैं पहले ही कह चुका हूं, अंग्रेजी इतनी आती तो मैं यहां थोड़ी होता। लिखो, अब लिखो सर संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य में लिखो संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य में लिखो जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो तथा कोई किसी पर आश्रित नहीं हो, कोई किसी पर आश्रित नहीं हो, कोई किसी पर आश्रित नहीं हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो, कोई किसी पर आश्रित नहीं हो, कैसा वाक्य कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है और सोहन खेलता है। दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो। मोहन पढ़ता है स्वतंत्र है, सोहन खेलता है स्वतंत्र है, संयोजक क्या आ रहा है? और। तो ये कैसा वाक्य है? स्वतंत्र है। ये कैसा है? स्वतंत्र उपवाक्य। सोहन खेलता है, ये भी कैसा है? स्वतंत्र उपवाक्य। बाद में आने वाला स्वतंत्र उपवाक्य ही समानाधिकरण उपवाक्य भी कहलाता है। क्या कहलाता है? समानाधिकरण उपवाक्य। और संयोजक क्या है? और। तो जब दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो, कोई किसी पर दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो, कोई किसी पर आश्रित नहीं हो, कैसा वाक्य कहलाता है? संयुक्त वाक्य। उदाहरण लिखो, वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं। वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ये वह गरीब है, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई।
बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। तो बिजली थोड़ी देर के लिए आई, स्वतंत्र है, चली गई भी स्वतंत्र है, ठीक है ना। किससे जुड़ रहे हैं? और संयोजक से। कैसा वाक्य है? संयुक्त है कि नहीं? रमेश ईमानदार है, बहुत अच्छा उदाहरण है। रमेश ईमानदार है। कुछ विद्वान कहते हैं अतः और इसलिए से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य आ जाए वो मिश्र वाक्य होता है, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। रमेश ईमानदार है इसलिए वह सभी जगह आदर पाता है। वह सभी जगह आदर पाता है। रमेश ईमानदार है, स्वतंत्र है। अब ये वाक्य है या वाक्यांश? वाक्य। वह सभी जगह आदर पाता है, ये भी वाक्य। किस संयोजक से जुड़ रहे हैं? इसलिए। कैसा वाक्य होगा? मिश्र। आ गया समझ? और उदाहरण लिखो। लिखो। लिख दो इसमें, जैसे निधि रात भर पढ़ती है। निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा में सफल हो जाए। लिख दिया। ताकि इसमें क्या है? संयोजक है। ताकि क्या है? संयोजक है। लिखो, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। तो जल्दी चलिए स्वतंत्र है, देर हो जाएगी भी स्वतंत्र है, संयोजक अन्यथा। लिख दो। एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, लिखना मत, बताना। तुम्हारे बारे में बच्चे जानते हैं और बड़े भी जानते हैं। तुम्हारे बारे में बच्चे जानते हैं और बड़े भी जानते हैं। कैसा होगा? सरल या संयुक्त? तुम्हारे बारे में बच्चे जानते हैं, स्वतंत्र है, बड़े भी जानते हैं भी स्वतंत्र है, संयोजक और संयुक्त हुआ नहीं हुआ? तो लिखो, तुम्हारे बारे में बच्चे जानते हैं और बड़े भी। तुम्हारे बारे में बच्चे जानते हैं और बड़े भी, इतना ही लिखना बस, बड़े भी। तो बड़े भी स्वतंत्र है, बच्चे जानते हैं भी स्वतंत्र है, और क्या आ रहा है? संयोजक आ रहा है।
हाँ तो बड़े भी है, वह छोटा है और बड़ा भी। वह छोटा है स्वतंत्र, बड़ा भी स्वतंत्र और संयोजक। देखो आगे, बादल गरजे और बरसात हुई। बादल गरजे और बरसात हुई तथा वे नहीं आए। बादल गरजे और बरसात हुई तथा वे नहीं आए। कैसा वाक्य है? तो दो से अधिक आ सकते नहीं आ सकते? कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है तथा ग्वाले गाय चराते हैं। तो संयुक्त हुआ नहीं हुआ? लिख दो, इसको लिखो, कृष्ण बांसुरी बजाता है, कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है तथा ग्वाले गाय चराते हैं। फिर बोलूं, कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है तथा ग्वाले गाय चराते हैं। गाय या गाय? एक गाय चराएंगे क्या? गाय चराते हैं। देखो, कृष्ण बांसुरी बजाता है, कैसा वाक्य है? स्वतंत्र है। राधा नाचती है, स्वतंत्र है। ग्वाले गाय चराते हैं, स्वतंत्र है। ये किस संयोजक से जुड़ रहे हैं? और तथा से। आगे क्या बोला था? छाप दो इसको। अरे ये कोई जरूरी नहीं होता, ऐसे रटना मत, कहीं रट लो, रटना नहीं है, इनको ध्यान रखना। और परंतु इसलिए ये संयुक्त वाक्य में आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये प्रयोग पर निर्भर है। तो ये संयुक्त में भी आ जाते हैं, मिश्र में भी आ जाते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए किस में आता है? संयुक्त में या सरल में? संयुक्त में और मिश्र में, इसलिए इसमें नहीं आएगा। लिखो आगे, लिख दिया। उसके पास घड़ी थी, उसके पास घड़ी तो थी, ठीक है। उसके पास घड़ी तो थी परंतु ठीक नहीं। ये बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण उदाहरण है, इनका विषय ध्यान रखना। उसके पास घड़ी तो थी, उसके पास घड़ी तो थी, ठीक नहीं, किससे जुड़ा हुआ है? परंतु से। आया समझ में कुछ? ये संयोजक है। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। वाक्य पूरा। कैसे हो आप? कैसे हो आप? क्या कहोगे? ठीक है। तो वाक्य या वाक्यांश? ठीक नहीं, तो वाक्य क्यों नहीं? वाक्य वाक्यांश नहीं है, वाक्य है।
बड़े भी स्वतंत्र है। तुम्हारे बारे में बच्चे भी जानते हैं और बड़े भी, बच्चे भी जानते हैं स्वतंत्र है, बड़े भी स्वतंत्र है। इसका भाव अगले में चला जाता है, लेकिन बाद वाले में उसको रिपीट नहीं किया जाता। तो बड़े भी ठीक नहीं, ये संयुक्त में जाएंगे। कौन कहाँ हो आप? हाँ, किसका? इसलिए भी, इसलिए भी, अतः माने इसलिए, एव माने भी, इसलिए भी। लिखो, समानाधिकरण का मतलब क्या होता है? समानाधिकरण का मतलब होता है जितना पहले पद की विशेषता है, जितनी प्रधानता पहले पद की है उतनी ही दूसरे की है। अर्थात जितने महत्व पहले वाला वाक्य रखता है उतना ही दूसरा वाला भी लिखा है। तो समान अधिकरण, समान अधिकार लेके रहता है, उसे समानाधिकरण कहते हैं। लिखो, मैंने थैला उठाया, मैंने थैला उठाया और जंगल की ओर चल दिया। भाषा के मूल दो बिंब होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। बिंब मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना बिंब, ध्वनि की ध्वनि प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। तो भाषा के जो मूल रूप हैं उनके लिए आता है। भाषा के कौशल चार होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है ना। भाषा के माध्यम तीन होते हैं। कितने? तीन, ठीक है ना। भाषा के माध्यम कौन कौन से? तीन माध्यम होते हैं। कौन कौन से? लिखना, बोलना और संकेत, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन तद्भव है या तत्सम है? ऑक्सीजन ना तत्सम है ना तद्भव है, आगत है, विदेशी है। अंग्रेजी का ओ आते ही समझ जाया करो अंग्रेजी का है ही नहीं। लिखो इसमें, जिज्ञासा पत्र को देख लो, देख तो लिया, अब कौन सा जिज्ञासा पत्र रह गया? तरंग वाला है। लिखो आगे। हम कितने उदाहरण हो गए संयुक्त में? देखो हैं 11। और लिखो, आप चाय पियोगे या कॉफी अथवा सादा पानी? आप चाय पियोगे या कॉफी अथवा सादा पानी? अरे मत करे, कमेंट क्यों कर रहा है? वैसे ही कष्ट कर रहा है, वैसे ही बता दे, लिख के भेज दे। आप चाय पियोगे या कॉफी अथवा सादा पानी? लिखो, महेश पढ़ा लिखा और महेश पढ़ा लिखा और बड़ा अधिकारी बन गया। तो महेश पढ़ा लिखा, स्वतंत्र है, बड़ा अधिकारी बन गया, भी स्वतंत्र है, और क्या है? संयोजक है। आप चाय पियोगे या कॉफी अथवा सादा पानी? या और अथवा संयोजक है ना, दोनों को संयोजक में लिख देना। दोनों ही पिएंगे। छाप दिया? समझ आया? और लिखो इसमें। अब कुछ वो उदाहरण जो आपने सरल में लिखे उनको संयुक्त बना के लिखो। देखो,
रोगी ने दवा पी, रोगी ने दवा पी और उसे उल्टी हो गई। रोगी ने दवा पी और उसे उल्टी हो गई। लिख दो, रोगी ने दवा पी और उसे उल्टी हो गई। मेरे विद्यालय पहुंचते ही, मेरे विद्यालय पहुंचते ही मेरे विद्यालय पहुंचते ही घंटी बजी, मेरे विद्यालय पहुंचते ही घंटी बजी, लेकिन मैं वहीं बैठी रही, लेकिन मैं वहीं बैठी रही। क्या करोगे इसको? लेकिन मैं वहीं बैठी रही। तो हालांकि ये मिश्र कर संयुक्त बनाना चाह रहा था लेकिन सरल भूल गया, फिर लेकिन जोड़ के मैंने इसको संयुक्त बना दिया। तो लेकिन को संयोजक कर देना। कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि विज्ञान का पेपर होगा, क्योंकि विज्ञान का पेपर होगा। कितने हो गए? 16 हो गए। बहुत है इतने। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की चर्चा करेंगे कल।